प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? ये टेंस रोज़ होने वाले काम में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, डेली रूटीन में, हैबिट में, सच्चाई कोई बात बताने के लिए। तो वहाँ पर हम बताते हैं कि हाँ ऐसा होता है। जैसे सूरज पश्चिम से उगता है, जल के बिना जीवन नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जहाँ पे इसकी पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ता है, ते है, ती है, ठीक है। तो यानी कि मैं स्कूल जाता हूँ, वह चाय पीती है, सूरज पूरब में उगता है। जिस भी टेंस में, जिस भी वाक्य में आपको ता है, ते है, ती है नज़र आता है, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है। कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी कि देखो यहाँ पे ता है, ते है, ती है यूज़ हो रहा है, ये इसकी पहचान है। और आप कैसे पहचान सकते हो इंग्लिश में कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें या तो एस लगा होगा या फिर ई एस लगा होगा, एस या फिर ई एस के। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट होता है कर्ता। कर्ता यानी कि जो काम करता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। वह घर जाता है, इसमें वह मतलब वो जो लड़का है वो घर जा रहा है, जाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उसको हम पहले लिखेंगे, उसने क्या काम करा? घर जाने का काम करा। उसके बाद वो लिखेंगे, फिर वो कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है, तो वो फिर हम वो लिखेंगे, ठीक है। तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट कुछ कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। किसी नाउन मतलब किसी का नाम, और प्रोनाउन मतलब जो नाउन की जगह पर आते हैं, जैसे आई, यू, वी, दे, ये सब प्रोनाउन होते हैं। ध्यान दो, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट यानी सिंगुलर है, सिंगल नेम से है, तो वहाँ पर वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। और अगर वहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, वहाँ पर क्या लगाओगे? एस या ई एस नहीं लगाओगे, सिर्फ वर्ब लिखोगे। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ही वो सिंगुलर है ना, ही, शी, इट किसके लिए लगता है? सिंगुलर के लिए। इस बात को नोट करो, ही, शी, इट सिंगुलर के लिए लगता है, तो वहाँ पर एस आई एस आता है। और जहाँ पर आप एस आई एस लगाओगे वहाँ पर इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस में डू, डज का डज का प्रयोग करोगे। क्या प्रयोग करोगे? डज का, ठीक है। ही, शी, इट और किसी नेम के साथ या फिर सिंगुलर के साथ डज आता है इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में। और जहाँ पर प्लूरल होता है सब्जेक्ट, वहाँ पर डू आता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पर क्या आएगा? डू। आई डू नॉट प्ले, आई के साथ भी क्या आता है? डू आता है, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ क्या आएगा? डू आएगा। और प्लूरल के साथ भी क्या आएगा? डू आएगा। और सिंपल सेंटेंस में आप क्या करोगे? एस आई एस नहीं लगाओगे वर्ब के साथ, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है। अब शॉर्टकट, डू नॉट को आप डोंट लिख सकते हो, डज नॉट को डजंट, इस तरीके से लिख सकते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, डू दे रीड बुक्स, डज ही प्ले क्रिकेट। तो देखा यहाँ पे डू यू, डू के साथ यू आ रहा है, डू के साथ दे, और ही के साथ डज, शी के साथ डज, इट के साथ भी डज आता है। किसी का नेम हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो या फिर नाउन हो, तो वहाँ पे डज आता है, ठीक है। और अगर सिंपल सेंटेंस लिखते हैं तो वहाँ पे एस या ई एस आता है।